नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक कयासों के बाजार में बहुत तेज भाव लगने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब चिराग पासवान के साथ मंच साझा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल के नेता वहां मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात की चर्चा हो जाती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तरारी विधानसभा में नीतीश कुमार ने चुनावी आगाज किया है और यहाँ से 4 सीटों पर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें बचे हुए 2 दिनों में क्या कुछ कर पाएंगे आज और कल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को आगे करके कहीं ना कहीं तरारी का जंग जो है वो जीतने की हर संभव कोशिश की है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के और भी कार्यक्रम हैं और 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे पहले बिहार में तरारी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ चुनाव प्रचार का आगाज किया। एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावा एनडीए के कई नेताओं ने मौजूदगी दर्ज की। नीतीश कुमार ने लोगों से विकास के नाम पर एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत को वोट करने की बात कही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विकास का काम हमने 2005 से जो उठाया है करने का बीड़ा, वो लगातार हम कर रहे हैं। उससे पहले का बिहार क्या था आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने 2 बार जाकर उनके साथ उन्होंने दोहराया कि गलती कर दी, यानी कि उनका सीधा इशारा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तरफ था और उन्होंने कहा कि हम जा कर के गलती कर दिए हैं, अब नहीं जाएंगे। इन सभी बातों को एक तरफ रखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लीड तो किया, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को आगे कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले किस तरह से बिहार चल रहा था, शाम में क्या होता था, उसके बाद क्या होता था, ये सभी बातें दोहराई। इसके साथ साथ उन्होंने 2005 के पहले बिहार में खूब हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने मुस्लिम समाज को वोट देने के लिए अपील की। कहा कि आप जानते हैं कि किस तरह से धर्म, संप्रदाय और बिहार के एक एक लोगों के लिए काम किया है हमने, जो अब दिख रहा है। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है, शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था को हमने ठीक किया है, तो वहीं महिलाओं को नगर निकाय में आरक्षण देकर के हमने उनकी सहभागिता पूरी की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम गलती तो कर ही दिए थे कि 2 बार उनके साथ हम चले गए। अब वर्तमान जो स्थिति है, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के विभागों में, खासकर पुलिस विभाग में महिलाओं की 35% आरक्षण देकर के भर्ती कराना, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और इसको लेकर के उन्होंने सब कुछ किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अब हम जो गलती कर चुके हैं वो कभी नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम बिहार के सतत विकास की प्रयास में लगे हुए हैं और उसको हम पूरा भी करेंगे। मुस्लिम समाज को उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी की। इसके साथ साथ उन्होंने कई तरह की बातें कही। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने चिराग पासवान को आगे करके जिस तरह से तेजस्वी यादव को बैकफुट पे ला करके खड़ा कर दिया, वो भी दिलचस्प माहौल था। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करते हैं और चुनाव प्रचार के बीच वो अपनी बातों को रखते हैं, एक बार फिर से बिहार की जनता को वो भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बता दें कि तरारी का महाभारत जो है वो अचानक से नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में उतरने के बाद तरारी में चिराग को सामने करके नीतीश कुमार ने पूरी बाजी ही पलट दी है। इसका मतलब सीधा है कि वोटिंग से 2 दिन पहले उन्होंने तरारी की जनता का मूड चेंज करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आपको बता दें कि तरारी में जो सीधी लड़ाई है वो CPIML वर्सेस एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जनसुराज के बीच है। हालांकि ये सीधी लड़ाई थी, लेकिन जनसुराज ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज ने अपने उम्मीदवार बदले भी हैं, तो वहीं सुनील पांडे जो कि लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं और उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, उनके पुत्र विशाल प्रशांत वहां से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं राजू यादव महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में CPIML से चुनाव लड़ रहे हैं। माले का भी वहाँ अच्छा खासा वर्चस्व है। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को सामने करके जिस तरह का भीड़ जुटा और जिस तरह से लोगों ने चिराग पासवान का समर्थन किया कि वो एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताएंगे, ये कहीं ना कहीं ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले एक बड़ा ट्विस्ट के रूप में देखा जा रहा है। क्या होगा ये तो 23 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा, लेकिन 13 तारीख को जब
तरारी की जनता वोट करने जाएगी, तब उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा ट्विस्ट जरूर डाल दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।